आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद राइट साइड में ऊपर आपको देखने को मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल का नाम है वो दिखाई देगा और जस्ट इसी के आगे यहाँ पे देखिए जो भी आपका स्टेट है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए अपना डाइस कोड है, अपना जो पासवर्ड है, ये जो कैप्चा यहाँ पे आपको डालना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेशन 2024-25 आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपकी स्कूल की बेसिक जानकारी आपको दिखाई देगी। क्लोज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट की अपार आईडी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन या काफी सारे मॉड्यूल के नाम दिखाई देंगे। यहाँ पे एक मॉड्यूल का नाम आपको दिखाई देगा अपार मॉड्यूल। आपको इसी ऑप्शन या मॉड्यूल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्लास वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जिस भी क्लास के स्टूडेंट की आप अपार आईडी बनाना चाहते हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उस क्लास को यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब यदि इस क्लास में एक से अधिक सेक्शन है तो यहाँ पे सेक्शन के नाम आपको दिखाई देंगे, इस पर आप क्लिक कर सकते हो या फिर ऑल पर भी आप क्लिक कर सकते हो। गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना, देखिए इस क्लास के अंदर मेरे केस में 22 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल जो अपार आईडी है वो 0 जनरेट हुई है और अभी जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो 22 स्टूडेंट की है, यानी किसी एक भी स्टूडेंट की यहाँ पे अपार आईडी नहीं बनाई गई है। अब अपार आईडी बनाने के लिए देखिए जिस स्टूडेंट की आप अपार आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं एक स्टूडेंट की आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे ये वाला स्टूडेंट है और यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में आपको पेंडिंग नजर आ रखा है, यानी अभी तक है इसकी अपार आईडी है वो नहीं बनी है। देखिए यहाँ पे ऊपर इसके सेक्शन के नाम दिए हैं। यहाँ पे देखिए कई सेक्शन इसके बने हुए, जैसे प्रोफाइल स्टेटस आ रखा है, स्टूडेंट का पेन है और स्टेटस। ये जो स्टेटस है अपार आईडी का स्टेटस है जो कि यहाँ पे मेरे केस में पेंडिंग है वो नजर आ रखा है। चलिए अपार आईडी बनाने के लिए उसी स्टूडेंट के सबसे लास्ट वाले कॉलम या सेक्शन के अंदर आपको जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो शायद आपके सामने भी इस प्रकार का एरर है वो आ सकता है। अगर ये एरर नहीं आता तो डायरेक्ट अपार आईडी की स्टेप है वो ओपन हो जाती, लेकिन देखिए कुछ स्टूडेंट की अपार आईडी वो नहीं बनने का क्या क्या कारण है आपको मैं यहाँ पे बेसिक जानकारी बता देता हूँ। या तो आपने स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है वो आपने अपडेट है वो नहीं कर रखी होगी, या फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का जो आधार कार्ड है वो आपने यूडाइस पे वेरीफाई नहीं कर रखा होगा, या फिर यहाँ पे देखिए स्कूल के रिकॉर्ड में और स्टूडेंट के आधार में नाम है वो मिसमैच हो रखा होगा, या फिर आपने यहाँ पे स्टूडेंट की जो प्रोफाइल की स्टेप होती है जैसे जीपी है, जनरल प्रोफाइल है, ईपी एनरोलमेंट प्रोफाइल है, पीएफ प्रोफाइल है, ये है आपने कंप्लीट नहीं कर रखी है। इस वजह से आपके सामने शायद ये समस्या आ सकती है। तो इस समस्या का समाधान क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आपको स्कूल डैशबोर्ड पे वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सभी क्लास, सेक्शन और स्टूडेंट की संख्या कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अब जिस क्लास के स्टूडेंट का आपने डेटा कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पे देखिए एक इनकम्प्लीट का सेक्शन बना हुआ है, तो टोटल संख्या यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए मेरे केस में इस क्लास के अंदर 21 स्टूडेंट हैं, लेकिन 21 स्टूडेंट का ही डेटा यहाँ पे इनकम्प्लीट है वो पड़ा हुआ है, यानी एक भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो पहले आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी हमारे केस के अंदर यहाँ पे देखिए कक्षा 6 का वो स्टूडेंट था जो कि पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब इसका डेटा अपडेट करने के लिए आपको यू मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर उस क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस में एक भी स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस के अंदर नोट स्टार्टेड। अब जिस स्टूडेंट की डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेप है ना जीपी पीएफ वाली है, यहाँ पे देखिए रेड हल्का मार्क आपको देखने को मिलेगा, यानी हल्का रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। अगर ये स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे देखिए ग्रीन मार्क है या फिर ग्रीन कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब पहले हमने जिस स्टूडेंट को ओपन किया था उसी का डेटा हम यहाँ पे देखते हैं, तो आप यह देख सकते हैं ये वाला स्टूडेंट है। देखिए अब इस स्टूडेंट के आगे यहाँ पे देखिए इस तरह का एक गुड का मार्क आ रखा है, ठीक है ना, एक बज का यहाँ पे देखिए मार्क आ रखा है, जबकि अन्य स्टूडेंट का नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस स्टूडेंट का जो आधार है वो यूडाइस पोर्टल पे वेरीफाई है। अब जिनका वेरीफाई हो जाता है ना उसके आगे यहाँ पे देखिए इस तरह का एक मार्क है वो आ जाता है। अब इस स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा वो कंप्लीट करना है, और डेटा कंप्लीट करने के लिए देखिए आपको ये जो स्टेप दे रखी है इस स्टेप पे क्लिक करना है। देखिए पहले हमारी ये जो जनरल प्रोफाइल है इस पर अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ बेसिक जानकारी है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टूडेंट की सही आपको यहाँ पे भरना है।
जब सारी स्टेप आप कंप्लीट कर दो उसके बाद डेटा सेव करना, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो गई और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल प्रीव्यू है वो आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसी है, क्या क्या आपने अपडेट किया है, क्या डेटा आपने यहाँ पे किया है। ठीक है, लास्ट में आपको कंप्लीट डेटा का ऑप्शन है वो मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस स्टूडेंट की सभी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद वापस से आपको स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो ऊपर आपको यहाँ पे देखिए बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फिर से देखिए सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अब देखिए हमारा वाला ये स्टूडेंट है। अब देखिए इसकी सभी स्टेप वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड लिखा हुआ आ चुका है। अब इसका काम कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। चलिए अब इसी स्टूडेंट की अपार आईडी फिर से बनाने का प्रयास अपने यहाँ पे करते हैं। अपार मॉड्यूल पे अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो भी हमारी क्लास है उसको अपने यहाँ पे सिलेक्ट वो कर लेते हैं और गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए अब की बार हमारा जो स्टूडेंट था वो ये वाला स्टूडेंट था। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने इस स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट किया तो अब की बार आगे आप यहाँ पे देखोगे ये जो जनरेट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे ये बटन जो दे रखा है वो अब की बार देखिए थोड़ा सा ब्लू कलर का यहाँ पे हो गया है। अन्यथा देखिए ऊपर वाले स्टूडेंट का आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा फीका आपको नजर आ रखा है। हालांकि यहाँ पे देखिए क्लिक तो हो रहा है लेकिन इस तरह से यहाँ पे ये जो नीला कलर जो आ रखा है बटन का, इस तरह से नहीं है। अब जब जिस स्टूडेंट के आगे इस तरह से ये नीला बटन आ जाता है, इस तरह से नाम आ जाता है, इसका मतलब ये है कि अब इस स्टूडेंट की आप अपार आईडी वो जनरेट कर सकते हैं। अब जनरेट करने के लिए आपको इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट की अपार आईडी बनना शुरू हो जाएगी और अब की बार आपको कोई भी एरर है वो देखने को नहीं मिलेगा और स्टूडेंट की कुछ बेसिक जानकारी इस तरह से आपको दिखाई देंगी। एक बार ये डिटेल है आप अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा, जैसे स्टूडेंट का नाम है, उसके पिता का नाम है या माता का नाम या फिर उसकी डीओबी। अगर आपको लगता है कि ये किसी प्रकार में इसमें कोई गलती हो गई तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो जनरल प्रोफाइल है उसमें आप एडिट कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट एडिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको संबंधित अपना जो सीबीओ कार्यालय उससे आपको संपर्क करना चाहिए। और यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का जो नाम है जो आधार कार्ड में वो आपको दिखाई देगा और यूडाइस पोर्टल पे क्या नाम है वो आपको दिखाई देगा। दोनों ये मैच होने चाहिए, अगर ये मैच नहीं होंगे तो वैसे भी ये स्टेप यहाँ तक वो नहीं आएगी। अब बेसिक जानकारी देखने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कॉन्सेंट, यानी यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी माता पिता या गार्जियन है उसको अपनी सहमति देनी पड़ेगी। बगैर सहमति की अपार आईडी वो नहीं बनेगी, इसके लिए पर्टिकुलर उनसे दस्तावेज भी आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उस स्टूडेंट का जो भी गार्जियन है, वो माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है या फिर अन्य कोई गार्जियन हो सकता है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से आपको लिख कर वो दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद ये जो आपने नाम लिखा है यहाँ पे गार्जियन का, उस स्टूडेंट से उसका क्या संबंध है, वो पिता लगता है, माता लगता है या फिर लीगल गार्जियन है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए ये जो व्यक्ति है जिसका नाम आपने लिखा है स्टूडेंट के गार्जियन का, अब इसकी एक आईडी प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आप आईडी ले रहे हैं या गार्जियन दे रहा है वो कौन सी आईडी आप ले रहे हैं, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट वो कर रहा हूँ। अब जो भी आईडी आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है उस आईडी का नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और आईडी का नंबर बिल्कुल सही से डालना है, क्योंकि एक बार आईडी नंबर डाल देते हो और डेटा लॉक कर देते हो और बाद में आपको पता चलता है कि गलती हो गई तो फिलहाल यहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक सही सही आईडी नंबर आपको यहाँ पे वो डालना है। ये आईडी नंबर डालने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सहमति का स्थान है, प्लेस है, वो कौन सा है। तो पर्टिकुलर ये जो प्लेस होता है वो हमारी स्कूल ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम है वो लिखना है और वो डेट कौन सी थी उपस्थिति होने की, वो डेट इस कैलेंडर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक बार फिर से देखिए आपसे कंफर्मेशन ये मांगेगा, ठीक है। डेटा सही तरीके से चेक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म है वो कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अपार आईडी बनने की प्रोसेसिंग फिलहाल चल रही है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का एरर है वो आ सकता है। तो इस एरर में यहाँ पे लिखा हुआ कि सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कंपलसरी जो चीजें हैं या डेटा आपको डालना था वो आपने यहाँ पे नहीं डाला। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, हमारा यहाँ पे देखिए डेटा तो बिल्कुल सही है क्योंकि सारी डिटेल हमने यहाँ पे भरी है, लेकिन जहाँ पे एरर आएगा तो उस एरर का नाम भी ये दिखाई देगा। देखिए मेरे केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपने स्कूल का नाम यहाँ पे डाला है, इसमें जो स्पेस है और अल्फाबेट है वो मान्य है, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो नंबर होते हैं या डिजिट होते हैं वो मान्य नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे डॉट है वो लगा रखे हैं, ठीक है। स्पेस यहाँ पे मन है तो यहाँ पे मैं डॉट है ये आपको हटा के वो दिखा देता हूँ, फिर अपनी ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सभी डॉट्स हैं वो यहाँ पे हटा दिए हैं। अब की बार इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए फिर से कंफर्म पूछेगा, तो फिर से वही प्रोसेसिंग चलेगी। तो यहाँ पे देखिए अब की बार एक और नया एरर आ गया, कुड नॉट स्टेबल कनेक्शन, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो आपके डाइस के डेटा की नहीं है। यहाँ पे देखिए जो कनेक्शन है वो सर्वर का यहाँ से ब्रेक हो चुका है, टूट गया है। कई बार क्या है कि सर्वर पर लोड हो जाता है, साइट धीरे चलती है। तो ये एरर यदि आपके सामने आ रखा है तो इसको लेके तो आपको कतई घबराना नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सर्वर पे लोड रहता है तो इस प्रकार का एरर आ जाता है। तो आप बार बार इसके लिए ट्राई कीजिएगा और आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए बार बार हमने यहाँ पे ट्राई किया तो हमारी अपार आईडी है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई। जब स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट हो जाएगा तो इस तरह का सक्सेसफुली का पॉपअप है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अपार आईडी भी देखने को मिलेगी। इस अपार आईडी को बिल्कुल आपको यहाँ पे संभाल के रख लेना है और स्टूडेंट को इस बारे में वो बता देना है। बैक वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक बार डेटा फिर से अपन यहाँ पे चेक करते हैं और अपन यहाँ पे वही सेम क्लास को सिलेक्ट वो कर लेते हैं, गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो अब की बार यहाँ पे देखोगे पहले यहाँ पे इस क्लास में जो टोटल स्टूडेंट थे वो 22 हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए अपार आईडी कितने की बन गई, तो यहाँ पे देखिए फिलहाल संख्या 1 आ चुकी है और पेंडिंग यहाँ पे 21 है वो पड़ी हुई है। चलिए उसी स्टूडेंट के आगे अपन यहाँ पे चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए ये वाला हमारा वो स्टूडेंट था। अब यहाँ पे देखिए अपार आईडी के कॉलम में यहाँ पे देखिए जनरेटेड है वो लिखा हुआ रखा है और यहाँ पे देखिए अपार आईडी है वो भी आ चुकी है। और आगे यहाँ पे देखिए जनरेट का जो ऑप्शन था जो कि ऊपर यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ से गायब हो गया, हट गया। यानी जिस स्टूडेंट की अपार आईडी बन जाएगी उसके बाद है यहाँ पे ये ऑप्शन या बटन है वो हट जाएगा। बस इसी स्टेप को